सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है राजस्थान अध्ययन के यूट्यूब पर इस ऐतिहासिक बैच में। तो पहली बार हम राजस्थान अध्ययन को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में अपना जो दूसरी क्लास है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत। और इसी कड़ी में आपके लिए एक इस बैच को आप सफल बनाते हैं तो आपके लिए हिंदी का हम कल से ही एक जो फोर्थ ग्रेड स्पेशली आपके लिए बैच, प्रतिष्ठा बैच हिंदी का लेकर आएंगे। आपको उसके अंदर हम क्लास 9 से 12 की जो व्याकरण और रचना प्रबोध की बुक है वो टॉपिक वाइज उसको कवर करेंगे। जीरो से एडवांस लेवल आप किसी एग्जाम की, जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है वो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। और आपको इस तथास्तु बैच में जो राजस्थान अध्ययन का है, आपकी डिमांड के हिसाब से हमने जो आपने पिछली वीडियो पर जो आपने जो प्यार दिखाया और उसी को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान अध्ययन की कोर्स को जल्दी से करवाने का कोर्स करेंगे। तो आपके लिए ये रोज़ शाम 7 बजे, एक दिन छोड़कर हमने पहले कहा था, तो रोज़ शाम को 7 बजे वीडियो आपके अपलोड हो जाएगी। तो आप 7 बजे क्लास के साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को शुरू करते हैं। हालांकि फोर्थ ग्रेड में टॉपिक नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं और इसके अंदर जो साहित्य है, साहित्यिक स्रोत, वो आपके फोर्थ ग्रेड में काम आएगा। तो ये टॉपिक फोर्थ ग्रेड के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि स्रोत होते हैं, यानी टाबरो स्रोत है वह दो बाह्य। मान ली एक तो पुरातात्विक है, आराम आपा पढ़ांगा, पुरातात्विक है, और एक है साहित्यिक। दो बाह्य पुरातात्विक और साहित्यिक, ठीक है भाई, ठीक है। दो बाह्य पुरातात्विक और साहित्यिक। तो पुरातत्वों के समझो, पुरातत्व, पूरा प्लस तत्व, पुरातत्व यानी प्राचीन, तत्व या पुरानी वस्तुएं, इसी से लेते हो आप पुरातत्व। पूरा यानी प्राचीन, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे किसी घटनाओं के संदर्भ को समझने में जानकारी मिलती है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और इसके अंदर अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन में प्राप्त सामग्री शामिल है। उस समय के तत्कालीन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन को समझा जाता है। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं अभिलेख। तो इस में आपको अगर एग्जाम के हिसाब से फैक्ट कम भी मिले तो लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने राजस्थान अध्ययन पढ़ी है। तो टाबरो, कॉन्फिडेंस जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाज की तरह उड़ान भरना चाहते हो तो चिड़ियों के साथ उड़ना छोड़ दीजिए। अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 50,000 वैक पोस्ट हैं और फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो आप सिलेक्शन हो चाहे ना हो वो बाद का पहलू है। आप अपना बेस्ट दीजिए। क्या आप अपना इसके अंदर बेस्ट दीजिए और अपने माता पिता को सामने रखकर आप अपने जहन में ये शपथ लें कि हमें उनके लिए कुछ करना है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए और हम आपके साथ तो हैं ही। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरू कर इसको अभिलेख को पढ़ते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख यानी किसी चीज़ पर लिखा हुआ लेख। शिलालेख पत्थर की पट्टिकाओं पर, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं। आप अब कभी रोड पर सफ़र करते हो तो कोई जयपुर मान ले, उसको ऊपर लिखा होता है कि 50 किलोमीटर दूर। तो इसी प्रकार से शिलाओं पर भी पहले अभिलेख लिखा करते थे। ये तो है क्या है कि किलोमीटर जो दूरी संकेतक है वो है, लेकिन शिलालेख ये जो इस प्रकार से दिखाया गया इस पे लिखे जाते थे। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिर्फ पत्थर पर लिखे जाते थे तो नहीं, ताम्र पत्रों पर भी कुछ अभिलेख उत्कीर्णित किए जाते थे। अभिलेखों से किसका पता चलता है? अब इसके अंदर अभिलेखों की उपयोगिता। तो अभिलेखों से किसी भी शासक के, राजकुमारों, उनके जो द्वारा कार्य करवाए गए हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक प्रश्न हो जाता है कि प्रशंसा में लिखे अभिलेख क्या कहलाते हैं?
प्रशस्ति कहा जाता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका लेखक कौन है, तो आप उसको कमेंट में करिए। भारतीय इतिहास के प्रमुख काल से संबंधित क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में सेंटर की जो कोई वैकेंसी उसमें पूछा जाता है। प्रमुख अभिलेख, तो राजस्थान के जो प्रमुख अभिलेख है उसके अंदर हम पहले बात करते हैं नगरीय अभिलेख, फिर इसके बाद में आता है कंसुआ अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, समीली शिलालेख। और राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिरुआ का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। बिजोलिया भीलवाड़ा का जो शिलालेख है, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास के प्रमुख जानकार हैं। घटियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी का स्रोत है। बिजोलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास का स्रोत है। चिरुआ शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भाई प्रतिहारों का जो एक बार और देख लेते हैं इसको। घटियाला जो अभिलेख है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रतिहार के, ठीक है, प्रतिहारों के लिए। बिजोलिया शिलालेख है वो किसके लिए, चौहानों के लिए। तो बीज, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप बिजोलिया शिलालेख को, वैसे बीज है, किसका बीज है, चने का बीज है, चने का बीज है। बीज किसका है, चने का है। तो बिजोलिया किसका है, चौहानों का है। चिरुआ, चिरुआ किसका है, समर का। चिरुआ समर सिंह का युग की जानकारी देने वाला प्रमुख, चिरुआ समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला प्रमुख अभिलेख है। इसके बाद में अभिलेखों के बाद में आती है बात स्मारक की। राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में हमने पहले पढ़ा। राजस्थान की जो कल्चर वाली सीरीज थी तो इसके अंदर दे रखा है कि कौन कौन से दुर्ग है। चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, अमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग महत्वपूर्ण है। भवन, राजा प्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, सभी इनके बारे में बताया गया है। ये सभी आपको पता है। स्मारक आ गए तो सभी चीजें, मंदिर, मस्जिद, महल, बावड़ी, कुएं सभी आ गए इसके अंदर, ठीक है। मुद्राएं, मुद्राएं हैं वो भारत के विनिमय के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण रही और इसके व्यापार में महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक इसके अंदर मुद्राओं का भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके ऊपर शासक का नाम लिखा जाता था। जैसे ये एक गुप्त काल की ये प्रतिमा शायद है, ये इसके ऊपर गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और एक कुमारी देवी का भी, एक कुमारी देवी का व्याघ्र के ऊपर चित्र, शायद ऐसा कुछ चित्र मिलते हैं। और आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। आहड़, रेड, विराट, रंग महल, संबर और सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के मुद्राओं से छत्रपों, मालो, चौहान, गुहिल वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यही है कि कौन कौन से अभिलेख कहाँ से आहड़ में मिले, रेड मुद्राएं, विराट, रंग महल, सांबर, मौर्यकालीन सिक्के विराट से मिले, जैसे आप पढ़ोगे आगे सभ्यताओं में भी। और सुखानिया के उत्खनन से सिक्के और मुद्राओं से छत्रपों, मालो, चौहान, गुहिल वंशों के काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो रंग महल ये सभी आपको पता होना चाहिए। आहेड़ उदयपुर में है। रेड जो है वो टोंक, विराट जयपुर, और रंग महल जो हनुमानगढ़ जिले में है, सांबर जयपुर में है। और ये सुखानिया स्थल है, इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर लेना, या शायद ये सुखानिया है अपने जोधपुर में ये स्थान है। नया सा मैंने पहली बार इसको इतिहास में देखा है, सुखानिया। तो इसको आप देख लेना किस कौन से जगह में। तो ये कई बार ऐतिहासिक जो स्थान है वो पूछ लेते हैं मैच एंड फॉलोइंग में। तो ताबरो ये बारे में आप देखिए। अब मर्द भांड जो आप बात करा भाई, बर्तन और कलाकृतियाँ। तो बर्तन और कलाकृतियाँ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा कि वो बर्तन मिले हैं जिस पर ऐसे सफ़ेद लाइनें बनी हुई है बर्तनों पे, और पूरा पाषाणकालीन बर्तन भी मिले हैं। तो कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई और किवाड़ों व गोखड़ों की कारीगरी भी देखने को मिलती है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्द भांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझा जाता है। और गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर की ताम्र संस्कृति के अवशेष। ताम्र संस्कृति से कौन है, गणेश्वर। तो
जोधपुर, जयपुर एवं नोहर, जोधपुरा जयपुर और नोहर भरतपुर से प्राप्त काले और लाल मर्दभांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो नोहर कहाँ पे है? भरतपुर में नोहर और जोधपुरा, तो आपके बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। ताम्रपत्र, तांबे पर लिखे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान से संबंधित ये लेख होते हैं। फिर आती है साहित्यिक स्रोत, इंपॉर्टेंट है साहित्यिक स्रोत। इसमें 2-4 दे रखे हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने कौन कौन से पढ़े? अभिलेख पढ़े, ठीक है जी, जान गया थे। पत्थरों पर लिखित अभिलेख, चिरुआ का अभिलेख, बिजोलिया लेख, बिजोलिया से चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद में बिजोलिया के बारे में गटियाला अभिलेख, प्रतिहारों के बारे में जानकारी। तो ऐसे अभिलेख है, इसमें 2-4 दे रखे हैं। और साहित्यिक स्रोत में अभिलेख, पुरातत्व में अभिलेख हमने पढ़े। फिर इसके बाद में पुरातत्व में अभिलेखों के बाद में हमने पढ़ा जो ताम्रपत्र पढ़े। फिर इसके बाद में ताम्रपत्र के बारे बाद में हमने पढ़ा इसको मर्द भांडों के बारे में पढ़ा। मर्द भांडों के बाद में ये जो छोटे पुरा लेख है इसके बारे में हमने इसके अंदर अध्ययन किया था। इस प्रकार से 2 इनके सिक्के हैं, इनके बारे में अध्ययन किया, सिक्कों के बारे में अध्ययन किया मुद्राओं में। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है कि साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। क्या कहा जाता है कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है, यानी आईना है। साहित्य प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की स्वतंत्रता संग्राम भी साहित्य में लड़े गए थे। और साहित्य से जुड़े आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो सबसे पहले बात आती है, इसके अंदर दे रखा है कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए राजस्थान में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। भारत में और राजस्थान में भी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक ने कौन सा लिखा? सबसे पहले इसके अंदर आप इसको नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। जयानक ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा। चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, पृथ्वीराज चौहान की विजयों का वर्णन इसके अंदर मिलता है, तो इसको नोट डाउन करें। फिर इसके बाद नैनचंद्र सूरी ने कौन सा लिखा? हमीर महाकाव्य। रणथंभौर के जो सम्राट हुए, महान शासक हुए हमीर, इनके बारे में कहावत भी प्रचलित है कि तिरिया तल और हमीर अठ 2 बार नहीं चढ़ता, यानी ये अपने वचन से अडिग नहीं होते थे। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के अचलदास खिचीरी वचनिका पद्मनाभ कर्त, कन्नड़ देव प्रबंध और बीकानेर के दलपत सिंह कर्त, दलपत विलास खिड़िया जगह कर्त की वचनिका और विशेष उल्लेखनीय है। और ख्यात विषयक जो ख्याति प्राप्त लोगों के बारे में, जैसे प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना है, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणसिरी ख्यात, मूणोत नैणसिरी ख्यात, बांकी दास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात से इतिहास को जानने में मदद मिलती है। फारसी उर्दू तारीखों तो इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषता है। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कर्त एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कई बार एनल्स में मिलता है और कई बार एनल्स में मिलता है। तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा, जर्नी ऑफ वेस्टर्न इंडिया, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण की जो वंश भास्कर है, ये बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कर्त वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कर्त मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ है, उल्लेखनीय है। इनकी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और हीराचंद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का जो खंडन किया था। और कविराज श्यामल दास जो है वो इनके वीर विनोद इनकी प्रमुख रचना है। तो इन्होंने आधुनिक इतिहास लिखा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताएं। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। अभी हमने पढ़ा कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख कौन से हैं? तो प्रशस्ति अभिलेख, संस्कृत में उत्कीर्ण तो चिरुआ का शिलालेख। तो इस प्रकार से आपको वीडियो कैसी लगी? और अगले चैप्टर में हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने अध्ययन में लगे रहें।
और अपने सपनों का साकार करें। तो धन्यवाद। और आपका प्रतिष्ठा बैच कल से शुरू हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो सभी को फिर से धन्यवाद।